ये शायद लास्ट क्वेश्चन किया था, है ना, जिसमें मैंने बताया था कि अगर कोई छोड़ दे बीच में तो फिर कैसे उस वर्क को करेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन था, इसको मैं बताते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। A can complete a work in 10 days, B can complete the same work in 12 days। तो आप सबसे पहले एलसीएम लोगे 10 और 12 का, 10 और 12 का एलसीएम लोगे, 10 और 12 का एलसीएम होगा आपका 60। तो टोटल वर्क डन हम मान के चलेंगे कि 60 यूनिट है। ये लास्ट क्लास का क्वेश्चन है, जस्ट एक बार रिकैप करा रहा हूं। टोटल वर्क डन मान के चलेंगे 60 यूनिट है, और अगर टोटल वर्क डन 60 यूनिट है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ए टोटल वर्क डन को 10 डेज में करता है, यानी ए का एक दिन का वर्क डन हो गया 6 यूनिट, और बी टोटल वर्क को 12 डेज में कंप्लीट करता है, तो बी का एक दिन का वर्क हो गया 5 यूनिट। ठीक है, अब ये बोला है कि 2 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क ए लेफ्ट द जॉब, ए छोड़ दे रहा है। कितना दिन हुआ ये हमें पता नहीं, नंबर ऑफ डेज हमें पता नहीं है। तो एक तो एक्स करके मैंने बताया था बेसिक मेथड, जो आपने देख रखा होगा क्लास में, लास्ट क्लास में जो बताया, और एक बताया शॉर्ट मेथड जिसको हम आगे यूज करेंगे। तो अच्छा, छोड़ कौन रहा है? ए छोड़ रहा है, 2 दिन पहले छोड़ रहा है। तो 2 दिन में कितना वर्क होगा ए से 2 दिन में वर्क होगा 12 यूनिट, 6 यूनिट का वर्क डन है। तो 12 यूनिट आप ऐड कर दो, 12 यूनिट आप ऐड कर दो, और डिवाइड बाय टोटल वर्क डन से डिवाइड कर दो, मतलब तो 1 डे वर्क के डिवाइड कर दो। ठीक है, 1 डे वर्क डन बाय ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपका 72 यूनिट बाय 11 यूनिट, यानी कि 72 बाय 11 ये आपका आंसर आएगा। तो कितने डेज में कंप्लीट होगा? तो 72 बाय 11 ये आपका आंसर आएगा। ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। कुछ वैसा ही मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, ये ट्राई कीजिएगा, आंसर चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। सो आंसर दीजिएगा, इसका क्या होगा? नाइन, आस्था 7.1 और 11/30, 11/30 नाश्ता आप बोल रहे हो, या 7.1? 7 11/30। 7 11/30। ओके, मे बी करेक्ट दिख रहा मुझे। ठीक है, देखते हैं, क्योंकि अभी तो माइंड कैलकुलेशन करो, मैं देख लेता हूं उसमें। सो क्वेश्चन ये है, अंकित एंड विपिन डू द सेम वर्क इन 12 and 14 days। तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना होगा 12 और 14 का? 12 और 14 का एलसीएम कितना होगा? ये होगा आपका
2, 6 और 7 है ना, 84 ना, Yes, sir. ठीक है 84। तो 84 यूनिट टोटल वर्क डन मान लेते हैं, 84 यूनिट। ये जो 84 यूनिट का वर्क है, एक बंदा 12 डेज में करता है और एक 14 डेज में। तो ये जो वर्क है ये हो गया आपका 7 यूनिट और ये हो गया 6 यूनिट, करेक्ट। ये अंकित का हो गया 7 यूनिट का और ये विपिन का हो गया 6 यूनिट का, ठीक है। They work together and Bipin lives 3 days before the completion of work. Bipin 3 days पहले छोड़ देता है। तो एक तो बेसिक मेथड जो आपको बताया था कि आप x डेज मान के कर सकते हो, या शॉर्ट मेथड देखते हैं, बिपिन 3 दिन पहले छोड़ देता है। तो 3 दिन में बिपिन कितना वर्क करेगा, 6 × 3 यानी कि 18 यूनिट। 84 में 18 यूनिट ऐड कर दो, बिपिन 3 दिन में जितना वर्क करेगा, क्योंकि बिपिन 3 दिन पहले छोड़ दिया है। और दोनों का जो वर्क होगा टोटल 7u + 6u से डिवाइड कर दो, यानी कि ये कितना हो जाएगा 13u आएगा, ठीक है। ऐड करेंगे हाँ पूरा बताइए सर, इसको ऐड करेंगे 18 डेज को। हाँ 18 डेज को ऐड करेंगे। मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ, यहाँ पे डाउट रहता है, ठीक है। मैं एक बार इसको बता लेता हूँ, फिर से ब्रीफ कर देता हूँ इसके बाद, ठीक है। एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 102 यूनिट बाई 13, यानी 1 यूनिट यानी 102/13। आपका यही आया था आज था, इसी को आपने सिंप्लीफाई किया हुआ। Yes, sir. सही है। सो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं क्या करते हैं बेसिकली इसमें, इसको लिख लीजिए, यही मेथड हम लोग फॉलो करेंगे। सो आई होप लिख लिया होगा आपने। देखिए एक मेथड तो ये होता है कि हमें पता नहीं कितने डेज बाद वर्क कंप्लीट होगा, यही तो पूछ रहा है कि कितने डेज बाद वर्क कंप्लीट होगा। तो मान लेते हैं कि x डेज बाद वर्क कंप्लीट होता है, बेसिक मेथड मान लेते हैं कि x डेज में वर्क कंप्लीट होता है। तो बिपिन कितने दिनों तक काम करता है, बिपिन 3 दिन पहले छोड़ देता है, यानी बिपिन x - 3 डेज तक काम करता है। और वहीं पे अंकित कितने दिन तक काम करता है, अंकित x दिनों तक काम करता है। अब देखा जाए तो बिपिन का जो वर्क कंप्लीट हो रहा है वो 14 डेज में हो रहा है, तो x - 3 को 14 से डिवाइड करेंगे, और अंकित का 12 डेज में हो रहा है तो x को 12 से डिवाइड करेंगे और इसको 1 से इक्वेट करके फिर x का वैल्यू निकालेंगे। एक तो ये तरीका हो गया बेसिक मैथ्स तरीका, ठीक है। दूसरा आप ये देख लो कि कितना होगा एलसीएम, कितना होगा 12 और 14 का एलसीएम कितना आया, 84 यूनिट आया, ठीक है। तो 84 यूनिट जो है वो आपका टोटल वर्क डन हुआ। अब अगर देखते हैं अंकित का, क्योंकि ये मेथड हम लोग एलसीएम वाला शुरू से फॉलो करें, रिकमेंडेड मेथड मैंने बोला है, तो इसी मेथड को हर क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो अंकित कितना करेगा, 7 यूनिट एक दिन का, और बिपिन का एक दिन का वर्क कितना होगा, 6 यूनिट होगा। अब बिपिन क्या कर रहा है कि 3 दिन पहले छोड़ दे रहा है, तो 84 यूनिट प्लस बिपिन ने कितना वर्क छोड़ दिया, बिपिन ने वर्क छोड़ दिया 18 यूनिट, तो ये ऐड कर दीजिए और फिर दोनों का जो वर्क डन है एक दिन का, यानी कि 13 यूनिट से डिवाइड कर दीजिए, ये आएगा 102/13, ये आंसर है। ऐसे भी कर सकते हैं या इसको x सॉल्व कर दीजिए। तो ये दो तरीका है, दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आई होप लिख लिया होगा आपने। अब समझ में आ गया किसने पूछा था, अपूर्व? यस सर, यस सर। आगे बढ़ते हैं। सो बेस्ड ऑन इफिशिएंसी, अब देखिए यहाँ पे हम जो बातें करेंगे वो ये रहेगा आपका, एक मिनट, हाँ। तो देखिए यहाँ पे हम मेनली बात करेंगे, 3 चीजें दी रहेगी, ठीक है। एक तो आपका ये आगे के 2 क्वेश्चंस में ये चीजों को आपको ध्यान रखना है। एक तो इफिशिएंसी रहेगा आपका, और इफिशिएंसी आपको समझ में आ गया, नंबर ऑफ डेज की यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल होता है। एक चीज तो ये रहेगा आपका एफिशिएंसी नंबर ऑफ, ये पहले भी हमने डिस्कस कर रखा है। और दूसरा आपसे जो पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि वर्क डन जो है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो टोटल वर्क डन है, TWD टोटल वर्क डन, वो किस किस चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो कितने आदमी वर्क पे है, नंबर ऑफ मेन एट वर्क, ठीक है। टोटल वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, पहला चीज नंबर ऑफ मेन एट वर्क, नंबर ऑफ पर्सन एट वर्क, वो मेन और वुमेन दोनों हो सकते हैं, दोनों का भी लेंगे।
नंबर ऑफ पर्सन एट वर्क, एम लिख दिया है ताकि याद रहे एक चीज, नंबर ऑफ पर्सन एट वर्क। जो टोटल वर्क डन है वो डिपेंड करेगा कितने दिनों तक ये काम कर रहे हैं। नंबर ऑफ डेज, ठीक है। और एक तीसरा फैक्टर भी होता है, यूजुअली वो क्वेश्चन में कम दिया रहता है, लेकिन जब दिया जाएगा तो उसको भी कंसीडर करेंगे। हो सकता है, एक मिनट, ठीक है, सही है। अभी जो तीसरा फैक्टर है उसमें टोटल वर्क डन आवर्स पे भी डिपेंड करे। आप लोग सुन पा रहे हो मुझे? यस सर। ठीक है, ठीक है, ओके। तो तीसरा जो फैक्टर है वो टोटल वर्क डन आवर्स पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है कि एक दिन 10 आवर्स वर्क हुआ है, एक दिन 12 आवर्स हुआ है, एक दिन 6 आवर्स हुआ है। तो अगर ये भी दिया है तो इसको भी कंसिडर करेंगे। तो नंबर ऑफ आवर्स, ये तीन चीजों पे टोटल वर्क डन डिपेंड करता है। आगे के क्वेश्चन के लिए ये कंसेप्ट जरूरी है, यानी कि टोटल वर्क डन, ये TWD मतलब कि टोटल वर्क डन, यानी कि टोटल वर्क डन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पर्सन एट वर्क, नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ आवर्स, यानी कि MDH पे डिपेंड करता है। टोटल वर्क डन डिपेंड्स ऑन MDH, है ना, ध्यान रखना है आपको, नाम याद रहेगा आपको, ठीक है। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाइए तो कांस्टेंट कुछ भी लगा दीजिए, ये मतलब एक जनरल ट्रेंड है, ठीक है। तो टोटल वर्क डन तीन चीजों पे डिपेंड करता है, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। K1 मान लेते हैं या K मान लेते हैं, नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ आवर्स, ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है। ये बात याद रखना है आपको। इफिशिएंसी, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है इफिशिएंसी, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इफिशिएंसी वाला स्लाइड्स, पहला स्लाइड ही था, इसको लिख लीजिए पहले तो। सर MDH का फुल फॉर्म क्या है? क्या क्या? डेज आर MDH की सर। MDH क्या बोल रहे हैं आप? मैन डे आवर। मेन डे और आवर्स, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया MDH, नाम याद रहेगा, ठीक है, ठीक है ना। सचिन आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए, समझ में आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल। ठीक है, ओके। तो अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं। एफिशिएंसी जो दक्षता होता है वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, तो वो यूज होगा यहाँ पे। एक बार मैं उसका भी स्लाइड दिखा देता हूँ, इसको शायद आप लोगों ने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखे हैं तो बता दीजिएगा। एफिशिएंसी मैंने आपको बताया था, जो दक्षता होता है एफिशिएंसी, ठीक है, वो डेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल एफिशिएंसी, है ना। डेज ज्यादा अगर कोई लेता है तो उसकी एफिशिएंसी कम होती है, यानी एफिशिएंसी और डेज का रेशियो जो है वो उल्टा होता है, ठीक है। एफिशिएंसी ये पहले भी मैंने बता रखा है, दक्षता, दक्षता या क्षमता, आप लिख लीजिएगा, है ना, दक्षता या क्षमता, ठीक है, दिनों के इन उल्टा प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, मतलब क्वेश्चन, A 50% मोर एफिशिएंट है B से, B take 12 days to complete a work, then find out time taken A to complete the same work, same work। वही, ठीक है, बिल्कुल आंसर आने में शुरू हो गए। 50% मोर एफिशिएंट है, ठीक है।
आंसर देते जाइए आप लोग। देखते हैं, 3 आंसर है, 4 है, 5 है। क्या पांचों गलत है? मुझे तो पांचों गलत लग रहे हैं। देखते हैं, 6 आए, मुझे 6 गलत लग रहे हैं। देखते हैं, ठीक है, क्योंकि आप वैसे बी बी का देश दिया है ना। अब मैं देख लेता हूँ, मैं मेरे दिमाग का कैलकुलेशन हो सकता है, मैं पेन नहीं उठाऊं तो गलत मैं भी हो सकता हूँ। ठीक है, ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी, तो बी को मान लेते हैं 100% एफिशिएंट है। बी की एफिशिएंसी 100% मानते हैं, तो ए की कितनी हो जाएगी? ए की 150% हो जाएगी। या ऐसे मान लीजिए कि बी की एफिशिएंसी एक्स मान लेते हैं, तो ए की कितनी हो जाएगी? 1.5x हो जाएगी। चलेगा ना? या ए की बी की एक्स मानते हैं, तो ए की कितनी हो जाएगी? 3/2x हो जाएगी। यही होगा ना? ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज, ये एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। एफिशिएंसी का रेशियो मतलब कितना हुआ? 1:3/2। ये एफिशिएंसी का रेशियो हो गया 1:3/2। अब जैसे भी सोच लीजिए, ये एफिशिएंसी के रेशियो के लिए मैंने 3 लाइन अलग अलग दिया। ए को 100% मानिए तो बी बी को 100% मानिए तो ए आपका 150% हो जाएगा, क्योंकि ए 50% ज्यादा एफिशिएंसी है। बी को आप एक्स मानिए तो ए आपका 1.5x हो जाएगा। बी को एक्स मानिए तो ए आपका 3/2x हो जाएगा। जैसे भी आप सोचिए, यानी कि इनका एफिशिएंसी का रेशियो 1:3/2 होगा। अब जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया कि डेज का रेशियो जो है वो उल्टा होगा, तो डेज का रेशियो होगा, ठीक है, 1/1:1/2/3, यानी कि 3/2। अब आप इसको करिए, 1 मिनट, मेरा थोड़ा सा यहाँ पे इशू आ रहा है। वन बाई 3/2, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 1:2/3। सही लिखा ना मैंने? डेज का रेशियो कितना होगा? B:A, 1/2/3 होगा। ठीक है, B:A, डेज ऑफ बी बाई डेज ऑफ ए, ये होगा आपका 1/2/3। ठीक है, यानी कि 3/2। तो जैसा कि दिया हुआ है, बी कितना ले रहा है? 12 डेज दे रहा है। ठीक है, तो ए कितना लेगा ये निकालना है हमें। अब निकल जाएगा, अब सबने निकाल लिया होगा। ठीक है, 3/2। तो डे ऑफ ए आपका एग्जैक्टली कितना आएगा? 8 डेज आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, ये 2 इधर जाएगा और ये 3 नीचे आएगा, तो 24/3 यानी कि 8 डेज। ठीक है, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, 8 डेज आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया कहां गलती हो रही थी? हाँ, रिस्पॉन्ड कीजिएगा, समझ में आया? यस सर। ठीक, सबने लिख लिया इसको? लिख रहे थे। ठीक है, इफिशियंसी में ध्यान रखिएगा कि इफिशियंसी का रेशियो और फिर डेज का रेशियो उसका उल्टा कीजिएगा, डायरेक्टली नहीं सोचिएगा, क्योंकि ये मोर बोला है ना, तो इन चीजों का ध्यान रखिए। ठीक है, 50% मोर यानी कि 150%। आप जिस तरीके से सोच रहे थे, आप सोच रहे थे 100%, डबल सोच रहे थे, डबल एफिशिएंसी, तब उसका 6 डेज होगा। ठीक है,
चलिए, आई होप सबने लिख लिया होगा। इरेज कर दूं उसे? कोई नहीं लिखे तो बताइएगा। ठीक है, ये इसका आंसर दीजिएगा। इंडिविजुअली वर्ड को ध्यान रखिएगा, मतलब ए और बी अकेले जो कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी मैंने इंडिविजुअल, हिंदी में भी मैंने इंडिविजुअली ही लिख दिया। प्रज्ञा, आपने प्रैक्टिस शीट 1 नहीं सबमिट किया था, राइट? यस सर, अभी सबमिट नहीं हुआ है। ओके, वो तो डिस्कस हो गया है, तो 2 और 3 सबमिट कर दीजिएगा। 1 का डाउट मतलब करने के बाद एक बार डाउट देख लीजिएगा, साथ ही साथ कर लीजिए, क्योंकि 15 क्वेश्चन हो रहे, 15-20 क्वेश्चन रह रहे हैं। टाइम एंड वर्क में थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन दूंगा, इसका भी असाइनमेंट बन गया, तो अदरवाइज फिर बाद में एक साथ बर्डन हो जाएगा। ओके है ना? अभी 2 दिन की छुट्टी होगी आपकी, तो आप इसमें कंप्लीट कीजिए। ठीक है, थोड़ा बैलेंस कीजिए वर्क को। दो आंसर आ गए, आई थिंक सही लग रहा है मुझे अपूर्वा का। प्रांशु, आप चेक कीजिए एक बार। तो देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं, तो ए इज 3 टाइम्स एज एफिशिएंट एज बी। ये ए है और ये बी है, तो ए इज 3 टाइम्स एज एफिशिएंट एज बी, मतलब ए 3x होगा, बी x होगा तो ए आपका 3x होगा, राइट? बी x होगा तो ए आपका 3x होगा, है ना? क्योंकि ए की दक्षता जो है वो 3 गुना है कंपेयर टू बी, है ना? ए की क्षमता 3 गुना है कंपेयर टू बी, तो जब बी x काम किया होगा तो ए कितना किया होगा? 3x किया होगा, मतलब कि इनका जो रेशियो होगा वो 3:1 होगा। ये तो आपने एफिशिएंसी का रेशियो बता दिया। अब बात करते हैं डेज का रेशियो। डेज का रेशियो उल्टा हो जाता है, तो ये 1/3:1 होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 होगा, 1:3 होगा, यानी कि डे ऑफ ए, है ना? इसको सिंप्लीफाई करने में तो कोई दिक्कत नहीं ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों, ठीक है, इधर भी और इधर भी, तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। तो DA/DB 1/3 होगा, और आपको दिया है A is able to finish the task in 90 days less than B। A जो है वो 90 दिन कम में फिनिश कर रहा है, मतलब मान लेते हैं कि B जो है वो कितने दिनों में फिनिश कर रहा है? B मान लेते हैं कि X दिनों में फिनिश कर रहा है। 1 मिनट, फिर से क्या हो रहा है पता नहीं। ठीक है, ऑडिबल हूं मैं? ऑडिबल हूं मैं? बताइएगा। यस सर, यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आप कर ही रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए 3x और x हो गया 3:1, तो डे का रेशियो क्या हुआ? 1:3 हो गया। ए की एफिशिएंसी 3 गुना है बी की एफिशिएंसी, तो 3:1 का रेशियो हुआ, तो डे का रेशियो क्या होगा? 1/3:1, मतलब कि 1:3।
तो ए के और बी के डेज का रेशियो जो है वो 1/3 है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ए जो है वो कार्य को फिनिश कर रहा है 90 दिन कम में, यानी कि अगर बी का कार्य अगर करने का दिन अगर आप x लेते हो तो, या x तो कुछ और ले रखा हमने तो n ले लेते हैं, बी को कार्य करने के दिन को अगर आप n लेते हो, ठीक है, तो ए के कार्य करने के लिमिट दिन हो जाएंगे n-90 और ये 1/3 का रेशियो हो गया। तो अगर आप n निकाल लेते हो तो दोनों के दिन आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि डेज का रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है, क्षमता का रेशियो 3:1 है, तो डेज का रेशियो 1:3 होगा। और बोला गया है कि ए जो है वो 90 दिनों में फिनिश नहीं कर रहा है, 90 दिन कम 90 दिनों में फिनिश कर रहा है, 90 दिन कम ले रहा है, 90 दिन कम ले रहा है ना, ठीक है, किसी कार्य को करने में कम 90 दिनों में पूरा करने में सक्षम है ना, 20 से 90 दिन कम, तो 20 से 90 दिन कम यानी कि अगर n डेज ले रहे हो तो n-90 इज इक्वल टू 1/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 3n माइनस 270 इज इक्वल टू n। तो यहां से आप निकाल सकते हो n का वैल्यू, ठीक है, 2n इज इक्वल टू 270 हो जाएगा, ठीक है। मे बी कैमरा में प्रॉब्लम होगा, हाँ ठीक है। तो 3n माइनस 270 इज इक्वल टू n, तो 2n हो जाएगा आपका 270, 2n हो जाएगा आपका 270, तो n कितना होगा आपका 135 होगा n 135 डेज, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, n आपका 135 डेज आएगा, तो आपका n माइनस 30 कितना आएगा, 45 डेज आएगा, n माइनस 90 45 डेज आएगा। तो एक का कितना हुआ, a का हो गया 45 और b का हो गया 35 135। क्या समझ में आया ये, या एक बार और समझा दो? किसी को लगता है एक बार और समझाना है बता दीजिएगा, हैंड रेज कर दीजिए या बता दीजिए। ठीक है, एक बार और मैं समझा देता हूं इसको, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया, पहले तो आपको ये बात को ध्यान रखना है कि जो आपका रेशियो है एफिशिएंसी का वो दिया रहेगा या किसी भी तरीके से दिया है। तो एफिशिएंसी का रेशियो दिया है कि ए किसी कार्य को मतलब 3 गुना ज्यादा एफिशिएंटली कर रहा है बी से, तो बी की एफिशिएंसी क्यू, बी की क्षमता को x मान लेते हैं, तो ए की क्षमता क्या होगी, ए की क्षमता होगी 3x, ए की क्षमता होगी 3x। तो अगर दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो देखा जाए, दोनों के क्षमता का रेशियो देखा जाए तो वो 3:1 आएगा। अब देखिए डेज का रेशियो, हमेशा मैंने बताया है कि डेज का रेशियो एफिशिएंसी के रेशियो को उल्टा होता है। अगर एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 आया तो डेज का रेशियो डेफिनेटली 1:3 आएगा। वैसे करके दिखाया मैंने कि एफिशिएंसी के, क्योंकि 3 भी हो सकते हैं ना, 3 बॉडी भी हो सकते हैं, ठीक है, 3 लोग भी हो सकते हैं, तो 1/3:1 आया यहाँ पे, 1/3:1 यानी कि 1/3, इसलिए मैंने सीधे यहीं पे उल्टा करना शुरू कर दिया। बट ये ध्यान रखिएगा कि जो दिनों के रेशियो होगा, जो दिनों के मतलब डेज के रेशियो होंगे, वो हमेशा रिवर्स होगा एफिशिएंसी के रेशियो के, क्षमता के रेशियो के। तो DA/DB आपका 1/3 हो गया, ये तो आपने निकाल लिया, इसको निकाल के रख लेते हैं। अब यहाँ पे ये पहला लाइन से यहां तक के लाइन से ये निकला, ठीक है, सॉरी यहां तक के लाइन से, पहला लाइन से ये निकला, ठीक है। दूसरा लाइन ये कह रहा है कि ए जो है वो किसी टास्क को 90 दिन कम में फिनिश करने में सक्षम, ए किसी टास्क को 90 दिन कम करने में, मतलब इसी टास्क को 90 दिन कम लेकर फिनिश करने में सक्षम है। अब मान लेते हैं कि बी इस टास्क को n डेज में करता है, तो ए कितने दिनों में करेगा, n-90 में करेगा,
ए कितने दिनों में करेगा, n माइनस 90 में करेगा, तो n माइनस 90 बाई n जो है वो 1/33 हो जाएगा, बिकॉज a और b का जो रेशियो दिया है, निकाला है हमने 1/3 निकाला है। मान लेते हैं कि b इसको n डेज में करता है कंप्लीट, तो a कितने में करेगा, क्वेश्चन के हिसाब से n माइनस 90 में करेगा, क्योंकि 90 दिनों कम का टाइम ले रहा है, तो n माइनस 90 बाई n कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 जो है वो n से मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर ये लिख लिया होगा आपने। ठीक है, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3n माइनस 270 इज इक्वल टू n। 3n माइनस 270 इज इक्वल टू n, यानी कि 2n आपका हो जाएगा 270, यानी कि n होगा आपका 135। n मतलब b ने इतने दिन लिए, 135 लिए b ने, तो a कितना लेगा, a का तो हमने देखा ना कि a जो दिन लेगा वो n माइनस 90 होगा, तो n माइनस 90 जब हम करते हैं 90 से माइनस करते हैं 135, तो ये 45 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया, याश्विका प्रज्ञा समझ में आ गया? याश्विका प्रज्ञा, ठीक है, ठीक है, ओके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आवाज ब्रेक हो रही है, क्या इशू आ रहा है, क्या अभी भी ब्रेक हो रहा है, क्या अभी भी ब्रेक हो रहा है, ठीक है या ब्रेक हो रहा है? ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ओके। एक बार मैं फिर से बता दूं या प्रीवियस क्वेश्चन समझ में आ गया था? बाकी साइड से अगर नहीं ब्रेक हो रहा तो सचिन आपकी साइड फिर इशू होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए। P works thrice as fast whereas P works thrice as fast as Q। Q लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है। P Q से 3 गुना तेजी से काम करता है। P Q से 3 गुना तेजी से काम करता है, ठीक है। पूरा आंसर सही लग रहा है। पेमेंट मैंने बताया था कि वर्क के हिसाब से वो होगा। देखिए पता है ये क्वेश्चन आप ओरली आंसर दे सकते हो, इसमें ऑप्शन अवेलेबल है, तो वैसे मैं सॉल्व करवाऊंगा पूरा। लेकिन एक बात बताइए, मैंने बताया ना आपको कि पेमेंट जो है वो जो मिलेगा वो वर्क के अनुपात में मिलेगा, ठीक है ना। पेमेंट इज मेड इन प्रोपोर्शन टू द वर्क, तो P का जो वर्क है वो Q के कंपैरिजन में 3 गुना है,
तो कौन से ऑप्शन में P ये P हुआ, ये Q हुआ और ये R हुआ, ठीक है। कौन सा ऑप्शन में P को जो पेमेंट मिल रहा है वो Q के रेशियो में 3 गुना मिल रहा है, ऑप्शन A में मिल रहा है और ऑप्शन D में मिल रहा है। यहाँ पे तो 3 गुना नहीं है, B और ये जो भी दो ऑप्शन है इसमें तो नहीं है, यहाँ पे भी टाइपिंग एरर हो गया, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई एक जाएगा, ठीक है, A या D जाएगा। अब इसके अलावा और देखिए, तो जब दोनों साथ वर्क कर रहे हैं तो दोनों साथ मिलकर 4 गुना फास्ट कर रहे हैं कंपेयर टू, दोनों जब साथ मिल रहे हैं तो दोनों साथ मिलकर 4 गुना फास्ट कर रहे हैं कंपेयर टू R। तो अब अगर आप देखते हो तो R से 4 गुना फास्ट कर रहे हैं, यानी ये होगा आपका 3:1:1 होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लेते हैं ये आप देखते हो तो यहाँ पे P प्लस Q 4 टाइम्स कर रहे हैं और यहाँ पे R भी 4 कर रहा है, तो ये तो दोनों बराबर कर रहे हैं, P प्लस Q मिलकर जो है वो R के बराबर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि P प्लस Q दोनों मिलकर R से 4 गुना फास्ट कर रहे हैं, तो आंसर ए जाएगा। ओरली कर सकते हो इसको, ठीक है। दूसरा तरीका अगर यहां पे आप देखना चाहते हो तो P Q और R ले लो। P कितना कर रहा है, Q को x मान लो, तो P कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब ये दोनों मिलकर ये इससे 1/4 कर रहे हैं, तो इन दोनों का सम कितना होगा 4x होगा, और इसको 4 से डिवाइड कर दो क्योंकि ये दोनों मिलकर 4 गुना फास्टर कर रहे हैं, तो 3x x और x आ गया, तो 3:1:1। जो वर्क के एफिशिएंसी का रेशियो होगा वही पेमेंट का रेशियो होगा, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ए आंसर जाएगा। समझ में आया इसमें या कोई दिक्कत? आसान सा क्वेश्चन था। समझ में आ गया ये? यस सर। ठीक है। अब ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। 5 men and can complete a work in 7 days. Same work can be completed by 4 men in 5 days. Hours नहीं दे रखा है। आपको पता है नंबर ऑफ डेज इनटू नंबर ऑफ पर्सन इनटू डेज इनटू आवर्स कांस्टेंट होता है, ये हमने देख लिया। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन MDH। M इज द नंबर ऑफ पर्सन, मेन हो या वुमेन हो दोनों चलेगा। MDH याद करने के लिए मैंने बना दिया। MDH नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है। आवर्स तो नहीं दे रखा है। आंसर डालेगा इसका क्या होगा?